करवाएं प्रोग्राम करवाइए और है ना। नाश्ता हो जाए फिर शुरू कर दें, है ना। हाँ। मैं इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनाब इसरार अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि जो हमारे अतिथिगण हैं उन तमाम को लेकर स्टेज पर आए, ताकि आज का जो प्रोग्राम उनकी उपस्थिति में होना है और बच्चों को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं चाहूँगा कि आप उनको लेकर आएँ, ताकि आज के प्रोग्राम की शुरुआत तो हो चुकी है, उनके सामने होगी तो और बेहतर है। शुरू कीजिए, इधर निकल गई बाहर। वेलकम का मतलब ये कि तालियां बजनी चाहिए। अब मैं इसरार सर से कहूँगा कि सही बाबर अशरफ साहब दरगाह कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट में उनको गुलपोशी से इस्तकबाल करें। सही बाबर अशरफ साहब। हमारे डॉक्टर अशरफ साहब जो नीमा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं इसरार सर से कहूँगा कि उनकी गुलपोशी से इस्तकबाल करें। सैयद गुलाम हुसैन साहब जो माइनॉरिटीज एप्लीमेंट इनकी संस्था है, उसके नेशनल प्रेसिडेंट है, मैं इसरार सर से कहूँगा कि उनका इस्तकबाल करें। इसी के साथ साथ हमारे बीच एहसन भाई आए हुए हैं जो पार्षद हैं अंबरगंज के, उनसे कहूँगा इसरार सर से उनका इस्तकबाल। और मैम के लिए कोई मैम आ जाए। हाँ, मैं मैम से कहूँगा कि रजनी तिवारी जी का जो है फूल से स्वागत करें वहाँ पर। एक तालिबे इल्म हूँ और यहाँ पढ़ता भी हूँ। यहाँ का जो निज़ाम है और जो सिस्टम है वो अलग तरीके से है। आप हर जगह जाएंगे आपको ऐसा निज़ाम नहीं मिलेगा जिस तरीके से यहाँ है। यहाँ की पढ़ाई माशाअल्लाह बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं और समझाते भी हैं, और सर का अखलाक देखकर ऐसा लगता है कि जो इनके दिल में तमन्ना है वो इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होगी। और आप लोगों से गुजारिश है कि यहाँ से जाने के बाद अगर आपको यहीं पढ़ना है तो आप आ सकते हैं, वरना आपके जो जानने वाले हैं उनसे कहिए कि यहाँ का कैसा निज़ाम है, कैसा मामला है, कैसी पढ़ाई होती है, वो आप लोग खुद जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, आपको ये जान को बड़ी खुशी होगी कि हमारे जो सर हैं
मोहम्मद इसरार साहब जो हैं, इन्होंने बच्चों की बड़ी मेहनत की है, क्योंकि हम भी यही के एक स्टूडेंट हैं। हमने काफ़ी जगह हमने पढ़ाई की कंप्यूटर के बारे में, लेकिन सर ने जिस तरह हमको सिखाया और बताया, शायद किसी ने हमको ऐसा ना बताया होगा। इसी की वजह से हम हाई कोर्ट में भी जॉब करते हैं। आप लोगों की दुआ है, क्योंकि सर जिस तरह समझाते और पढ़ाते हैं, शायद हमें तो लगता नहीं कि लखनऊ में कोई ऐसा पढ़ाता होगा। और आज तो जो वक्त है मेरे भाइयों, वो है कंप्यूटर का दौर। इस वक्त अगर हम ध्यान से और मेहनत से कंप्यूटर को सीखेंगे, वो अच्छे से मतलब लगन के साथ, और अगर हम ये सोचेंगे कि एक मेरे माँ बाप जो सपना देख रहे हैं, उनके सपने को अगर हम पूरा करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर पूरा होगा। और ऐसा हम सीखे कि अगर हम कहीं पर जाते हैं जॉब के लिए, तो ऐसा ना जो भी हमको सब बताए तो उसको हम भूल जाएं, क्योंकि हमारा इसमें हम मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला जो भी है, हम अगर दुनियावी मेहनत करते हैं या आखिरत के बारे में मेहनत करते हैं, और जरूर इंशाल्लाह कामयाब होगी। इसी तरह हम कहीं पर जाएंगे तो ऐसा ना कि सर ने जो बताया उसको हम भूल चुके हों, क्योंकि हम घर पे भी जाएंगे और अच्छी तरह सीखे, जो भी यहाँ पर है सर सिखाएं, उसी घर पे जाके प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह हम अपनी बात यहीं पर खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। को आगे बढ़ाने के लिए मोहम्मद हारिस साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर आए और अपने तबादले ख्याल खासतौर से इस इंस्टीट्यूट के बारे में बयान करें। जनाब हारिस साहब। मैं इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनाब इसरार अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि जो हमारे अतिथिगण हैं, उन तमाम को लेकर स्टेज पर आए, ताकि आज का जो प्रोग्राम उनकी उपस्थिति में होना है और बच्चों को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं चाहूँगा कि आप उनको लेकर आएँ, ताकि आज के प्रोग्राम की शुरुआत तो हो चुकी है, उनके सामने होगी तो और बेहतर है। शुरू कीजिए, इधर निकल गई बाहर। वेलकम का मतलब ये है कि तालियां बजनी चाहिए। अब मैं इसरार सर से कहूँगा कि सैयद बाबर अशरफ साहब दरगाह कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट में उनको गुलपोशी से इस्तकबाल करें। सैयद बाबर अशरफ साहब। हमारे डॉक्टर अशरफ साहब जो नीमा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं इसरार सर से कहूँगा कि उनकी गुलपोशी से इस्तकबाल करें। सैयद गुलाम हुसैन साहब जो माइनॉरिटीज एप्लीमेंट इनकी संस्था है, उसके नेशनल प्रेसिडेंट है, मैं इसरार सर से कहूँगा कि उनका इस्तकबाल करें। इसी के साथ साथ हमारे बीच एहसन भाई आए हुए हैं जो पार्षद हैं अंबरगंज के, उनसे कहूँगा इसरार सर से उनका इस्तकबाल। और मैम के लिए कोई मैम आ जाए। हाँ, मैं मैम से कहूँगा कि रंजीत तिवारी जी का जो है फूल से स्वागत करें वहाँ पर। एक तालिबे इल्म हूँ और यहाँ पढ़ता भी हूँ। यहाँ का जो निज़ाम है और जो सिस्टम है वो अलग तरीके से है। आप हर जगह जाएंगे आपको ऐसा निज़ाम नहीं मिलेगा
जिस तरीके से यहाँ है, यहाँ की पढ़ाई माशाअल्लाह बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं और समझाते भी हैं, और सर का अखलाक देखकर ऐसा लगता है कि जो इनके दिल में तमन्ना है वो इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होगी। और आप लोगों से गुजारिश है कि यहाँ से जाने के बाद अगर आपको यहीं पढ़ना है तो आप आ सकते हैं, वरना आपके जो जानने वाले हैं उनसे कहिए कि यहाँ का कैसा निज़ाम है, कैसा मामला है, कैसी पढ़ाई होती है, वो आप लोग खुद जानते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, आपको ये जान को बड़ी खुशी होगी कि हमारे जो सर हैं मोहम्मद इसरार सर साहब जो हैं, इन्होंने बच्चों की बड़ी मेहनत की है। क्योंकि हम भी यही एक स्टूडेंट हैं, हमने काफ़ी जगह हमने पढ़ाई की कंप्यूटर के बारे में, लेकिन सर ने जिस तरह हमको सिखाया और बताया शायद किसी ने हमको ऐसा ना बताया होगा। इसी की वजह से हम हाई कोर्ट में भी जॉब करते हैं। आप लोगों की दुआ है, क्योंकि सर जिस तरह समझाते और पढ़ाते हैं शायद हमें तो लगता नहीं कि लखनऊ में कोई ऐसा पढ़ाता होगा। और आज तो जो वक्त है मेरे भाइयों, वो है कंप्यूटर का दौर। इस वक्त अगर हम ध्यान से और मेहनत से कंप्यूटर को सीखेंगे, वो अच्छे से लगन के साथ, और अगर हम ये सोचेंगे कि एक मेरे माँ बाप जो सपना देख रहे हैं उनके सपने को अगर हम पूरा करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर पूरा होगा। और ऐसा हम सीखे कि अगर हम कहीं पर जाते हैं जॉब के लिए तो ऐसा ना जो भी हमको सर बताए तो उसको हम भूल जाएं, क्योंकि हमारा इसमें हम मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला जो भी है, हम अगर दुनियावी मेहनत करते हैं या आखिरत के बारे में मेहनत करते हैं और जरूर इंशाल्लाह कामयाब होगी। इसी तरह हम कहीं पर जाएंगे तो ऐसा ना हो कि सर ने जो बताया उसको हम भूल चुके हों, क्योंकि हम घर पे भी जाएंगे और अच्छी तरह सीखे, जो भी यहाँ पर है सर सिखाएं, उसकी घर पे जाके प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह हम अपनी बात यहीं पर खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोजगार के लिए कंप्यूटर प्रोवाइड करें। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट सैयद बाबर अशरफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात रखें, खासतौर से आए हुए नौजवानों के ताल्लुक से, तालीम के ताल्लुक से कि उन्हें कैसे करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय से आपका डायरेक्ट संपर्क है। तो मैं सैयद बाबर अशरफ साहब से कहूँगा कि अपनी राय रखें। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूरम मिन नूरिल्लाह। मौजूद हज़रात, डाइस पे जो लोग तशरीफ़ फरमा है, मैं उन सबका ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन की जानिब से, IITM कैड एकेडमी की जानिब से खुसूसी इस्तक़बाल करते हैं, और तमाम हाज़रीन जो यहाँ मौजूद हैं उन सब का हम दिल से खैर मक़दम करते हैं। बड़ी खुशी की बात है, गुज़िश्ता 2 या 3 महीने से मुझे मुस्तकिल अहमद मियाँ की जानिब से इस इंस्टीट्यूट की कारकर्दगी के ताल्लुक से बाखबर कराया जाता रहा। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि इस इंस्टीट्यूट में जो मुझे लगी कि वो खिदमत खल्क का जो एक बेहतरीन नमूना होना चाहिए, यानी कि इस वक्त मौजूदा तकाजे के मुताबिक किस किस्म की इल्म की ज़रूरत है उसको एहसास करते हुए और उसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए एक इदारे को खोला गया, और वहाँ पे बड़ी मोहब्बत के साथ, बहुत इखलास के साथ और ऐसी फैकल्टीज़ को जोड़ा गया जिससे लोगों में मौजूदा वक्त के तकाजे के मुताबिक तालीम दी जा सके। मैं सिर्फ एक ही चीज़ इस इदारे के बारे में कहूँगा, और ये हम लोग भी समझ लें जो लोग डाइस पे भी बैठे हुए हैं, कि इस वक्त इल्म एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी ज़माने में और किसी भी दौर में आप रहें, आपका सरमाया, हर किस्म का सरमाया ज़माने के लोग आपसे छीन सकते हैं, लेकिन ये जो इल्म है, ये जो फ़न है, ये जो आप एक बार हासिल कर लेते हैं, ये आपके तरक्की के जीने में आपको जो है वो बेपनाह
काम जो है वो काम आते हैं। तो ये जो यहाँ से आप जो सीख रहे हैं, ये सिर्फ यही नहीं कि आपको बरसरे रोजगार बनाएगा, ये आपको इज्जत भी देगा और ये आपकी आने वाली जिंदगी को कैसे चमकदार करे, कैसे खुशहाल करे, उसके लिए ये जीना भी बनेगा। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि आप एक मिसाल से उसको समझ लें कि ये इदारे की हैसियत क्या है और ये इदारा किस यानी कि किस उसका जो हामिल है। एक मिसाल समझे कि चार गांव हैं और वो चारों गांव में जो है वो रहने वाले लोग तहत से, भूखमरी से जो है वो पीड़ित हैं और उन चारों गांवों के अंदर वो बीज ऐसे रखे हुए हैं जिसकी क्वालिटी ये है कि अगर उस बीज को इस्तेमाल किया जाए, उस बीज को अगर उस सरजमीन के ऊपर बोया जाए तो वहां जो कहत से लोग भूखमरी से मर रहे हैं वो उससे निजात पा जाएंगे, यानी कि वो अपना अनाज पैदा कर लेंगे। पहले गांव की सिफत ये है, बहुत गौर से सुनिएगा, पहले गांव की सिफत ये है कि वहां के लोग उस बीज की क्वालिटी जो उस गांव में रखा हुआ था उस बीज की क्वालिटी नहीं जानते थे कि इसकी सिफत ये है कि अगर इसको हम अपने गांव में लगा लें तो ये जो हमारे यहाँ भूखमरी कहत है, इस कहत से हमें आज़ादी मिल जाएगी और हम भूख से निकल जाएंगे। तो वो लाइल्मी की बुनियाद के ऊपर वो असासा, वो कीमती चीज उनके क्या रखी रह गई और वो तमाम लोग जो उस गांव के थे वो भूखमरी से मर गए। दूसरे गांव के पोजीशन ये थी कि दूसरे गांव के अंदर की भी वही वो बीज रखे हुए थे और वो लोग वहां के ये चाहते थे। एक शख्स ऐसा था कि वो इस ताल्लुक से जानता था कि अगर इस बीज को इस गांव में बो दिया जाएगा तो ये बड़ी समस्या से जो भुखमरी की है उससे ये गांव निजात पा जाएगा। लेकिन उस शख्स को जिसको उसके बारे में इल्म था उसने कोशिश नहीं की, उसने जस्तजू नहीं की, उसने इल्म को अपने तक लिमिटाइज कर लिया, अपने तक रखा और उससे दूसरी जात को फायदा नहीं होने दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि वो गांव भी भुखमरी से मर गया। तीसरे गांव में भी लोग थे जो जिनके पास वो बीज था, उसमें भी एक शख्स जानता था, लेकिन उसने क्या शर्त लगा दी, उसने शर्त लगाई कि भुखमरी से मर रहे हैं। उसने उन तमाम कमजोर लोगों को, भुखमरी से मरने वाले लोगों को इकट्ठा किया और उसके बाद ये कहा कि तुम हमें बादशाह तस्लीम कर लो, तुम हमें ताकतवर तस्लीम कर लो, तुम हमारे ताबे आ जाओ, हम तुम्हें भुखमरी से निजात दिला देंगे, हम तुम्हें भुखमरी से निजात दिला देंगे। उसने उस बीज की क्वालिटी के ताल्लुक से, उसकी सिफत के ताल्लुक से लोगों को नहीं बताया और उस बीज को उस इलाके में जब तक वो जिंदा रहा उससे खेती होती रही, अनाज पैदा होता रहा। जब वो मर गया इल्म भी उसके साथ चला गया और वो कौम भी उसके साथ मर गई। चौथा गांव भी था, चौथे गांव में भी यही बीज मौजूद था और वहां अफराद भी मौजूद थे। अब आप इसको IITM कैड एकेडमी के इस पूरे एसोसिएशन को देखिएगा और इस चौथे गांव को देखिएगा। चौथे गांव में भी वो शख्स मौजूद था, वहां भी वो बीज था और वहां के लोग भी उसी भुखमरी से शिकार थे। उसने उस तमाम लोगों को बुलाया, अपने उस गांव के लोगों को बुलाया और उस बीज की क्वालिटी के ताल्लुक से, उस बीज के ताल्लुक से सबको इल्म याफ्ता कर दिया, जिससे मुस्तकबिल के अंदर कोई भी घर भुखमरी से न मर सके। याद रखिए, आज हमारे यहाँ कौम में ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने तक इल्म न रखे। ये इदारा जो खोल के इन्हीं ने ये जो काम किया है कि इस इल्म को अपने तक महदूद नहीं रखा, ये चाहते हैं ये इल्म की रोशनी हर घर तक पहुंचे, जिससे इस लाइल्मी से जो लोगों की मौत हो रही है उससे लोग निजात पा सके। ये मुबारकबाद के कायल है, मुबारकबाद के ये इनको जितनी हमारे यानी कि जितने भी लोग मौजूद हैं, जितनी इनकी हौसला अफजाई करें, जितनी ताकत दें, जिनकी कुव्वत इनको इसको इलाके के लोग दें, वो कम है। हम चाहते हैं कि सब लोग शाना बशाना होगी अपने बच्चों को, और खास करके जो इन्हीं ने जिस तरीके से चैरिटेबल प्रोग्राम चलाया है कि यहाँ के इमाम को, मुअज्जिन को, वो लोग जो डिप्राइव सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के थे, खास करके वो लोग जो मदरसे में और मस्जिदों में तो पढ़ रहे हैं लेकिन उनके मॉडर्न तालीम से आरास्ता करने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाता। इनका ये इनिशिएटिव, और खास करके वुमेन सेक्टर के ऊपर जो बच्चे ग्रेजुएट किए हुए, 10th किए हुए, 12th किए हुए, इन्हीं ने इस बात को महसूस किया कि इल्म अगर कम भी है, अगर इस फन से जो मौजूदा वक्त के तकाजे का फन है, अगर इससे आरास्ता हो जाएंगे तो ये इज्जत की रोटी अपनी खाने लगेंगे। तो ये जो इज्जत की रोटी देने का ये जो मुहिम इन्हीं ने चलाया है,
हम सबको चाहिए कि इसमें अपने बहनों को, अपने बच्चियों को, अपने सीनियर्स को, उलमा को, मशाइख को, इलाके के तमाम लोगों को, सबको शाना बशाना और समाज के तमाम बुद्धिजीवियों को इस तंजीम के साथ, इन लोगों के साथ, ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के साथ, IITM कैड एकेडमी के साथ, उनके इंस्टीट्यूशंस के साथ, उनके साथ बाज़ाब्ता खड़ा होना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों की जो भी उसमें कंट्रीब्यूशन चाहिए, जिस तरीके से भी हमारा साथ चाहिए, हम कल भी खड़े थे, आज भी हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुस्तक़बिल में भी खड़े रहेंगे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत ही अच्छे अंदाज में जिस तरह से सैयद बाबर अशरफ साहब ने हम लोग को तंबीह के साथ भी और हौसला देने के साथ साथ जो अपना खिताब किया, और ख़ास तौर से उन्होंने हम लोगों को जो हिम्मत दी है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं सैयद शाहबुद्दीन अशरफ साहब जो उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय एकीकृत मेडिकल एसोसिएशन के, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर अपनी चंद बातें आज के जो प्रोग्राम चल रहा है उसका में अपना कुछ आप तबादले ख्याल दें। डायस पर बैठे हुए हमारे अजीज़ और इस क्षेत्र के MLA जनाब अरमान खान साहब और अजमेर शरीफ दरगाह के उपाध्यक्ष जनाब सैयद बाबर अशरफ साहब, गुलाम हुसैन साहब और जो भी तमाम शुरकाए हाज़रीन हैं, मैं सबका इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूं। जब मुझे पता चला इस IITM कैट के बारे में, ये तो पहले से पता था, 1-2 महीने से सुनता चला आ रहा था, लेकिन आज यहाँ पर जो आके देखा तो वाकई महसूस हुआ कि ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के यूथ प्रेसिडेंट जनाब अहमद मियाँ साहब और इसके जो बानी हैं, जो मालिक हैं जनाब उसरार साहब, दोनों लोगों ने जिस तरह से मेहनत करके एक कौम के लिए, मोहल्ले के लिए, फ़र्द के लिए, सबके लिए जिस तरह से कंप्यूटर की तालीम का इंतज़ाम किया है, ये काबिल मुबारकबाद है। मुझे याद है जब कंप्यूटर इस अपने देश में आया था तो बड़ी मुखालिफत होती थी। सबसे पहले कंप्यूटर की शिक्षा को लाने वाले यहाँ पर इस देश में राजीव गांधी थे और उस बड़ी मुखालिफत हुई थी कि साहब कंप्यूटर जो आया है तो बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को बेरोज़गार कर देगा। लेकिन आज की डेट में कंप्यूटर हर फर्द की ज़रूरत बन चुका है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, ऑफिस का हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, सबकी ज़रूरत है। कंप्यूटर से ही सारा काम लोग जो है अपना अंजाम दे रहे हैं। तो कंप्यूटर की तालीम एक ऐसी चीज़ है कि बग़ैर इसके आप अपने आप को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। आप किसी भी तालीम में आप सब कुछ मुकम्मल करने के बाद भी आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तब भी आपको कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट वहाँ पे महसूस होती है। इसलिए ज़रूरी ये है कि इस तालीम को ख़ुद हासिल करने के बाद दूसरों तक आगे बढ़ाएं और इस मिशन को आगे बढ़ाएं। और मैं साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि बाबर मियाँ साहब ने जो आज के इस प्रोग्राम का जो मफ़हूम था वो उन्होंने बयान कर दिया है, उसमें ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हमारे मेहमान खुसूसी बैठे हुए हैं, अरमान खान साहब बैठे हुए हैं, इनको भी बोलना है। तो मैं अपनी तरफ से, तो आप लोगों की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से, असरार साहब का और ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के यूथ प्रेसिडेंट अहमद मियाँ साहब का जो शाना बशाना इस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं, आपकी तरफ से भी अपनी तरफ से इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने यहाँ आए, तशरीफ़ लाए और हम लोग का हौसला अफजाई किया। और इंशाअल्लाह ताला मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि जो उम्मीद आप कर रहे हैं, इंशाअल्लाह मौला ताला हमारा इंस्टीट्यूट और हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो करीब 26-27 साल से इस शहर में काम कर रही है और अब हम लोग ने थोड़ा सा तालीम की तरफ तवज्जो किया है और इंशाअल्लाह ताला हम कुछ न कुछ, अभी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो अगले महीने है वो टाइपिंग कंपटीशन का है और उसमें जो भी लड़के, जो बच्चे, चाहे वो उर्दू जानते हों, चाहे हिंदी जानते हों, चाहे इंग्लिश जानते हों, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और नाज़िल रखते हैं, वो टाइपिंग कंपटीशन में शामिल हो सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट है। तो मैं आज के हमारे दूसरे जो गेस्ट हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा, जनाब सैयद गुलाम हुसैन साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक विकास और सशक्तिकरण संस्था के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपनी चंद बातें कहें। सैयद गुलाम हुसैन साहब। दुनिया में एहतराम के काबिल बहुत हैं लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। तमाम हाजरीन को अस्सलामु अलैकुम।
स्टेज पे इज्जत माफ हमारे एमएलए अरमान भाई, बाबर अशरफ साहब, एसएस अशरफ साहब और जितने भी सामने मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कि हमारे इस मोहल्ले में जो इंस्टीट्यूट कायम हुआ है। संस्कृत में एक श्लोक है, न चोर हार्यम न च राज्य हार्यम न भात्र भाज्यम न च भारकारी वैकृत वर्धत विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इल्म की दौलत जो है सभी दौलतों से अफजल है। यहाँ तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इल्म हासिल करो हत्ता कि तुम्हें चीन जाना पड़े। तो चीन उस वक्त मदीने से बहुत दूर था, लेकिन सरकार ने और इतने साधन भी नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब फरमाया था कि इल्म हासिल करो हत्ता कि तुम्हें चीन जाना पड़े। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में ऐसे ऐसे उस्ताद हैं जो आपको इल्म देने के लिए बैठे हैं। लेकिन सिर्फ हम लोगों को अपने माशरे में लोगों को बताना है कि कहाँ पे आप जाइए, क्योंकि कंप्यूटर जिस क्षेत्र की बात जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, कंप्यूटर आज जो है एक बेसिक नेसेसिटी है। जैसे आपको रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए जो है अनाज चाहिए, पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, वैसे ही चाहे मोबाइल चलाना हो, चाहे आपको कोई किसी को मेल करना हो, ड्राफ्टिंग करना हो, या किसी भी क्षेत्र में होना, कंप्यूटर जो है आज बेसिक जरूरत बन गई है। इन्होंने ये अदारा जो यहाँ पे IITM कायम किया है, ये बहुत ही मुबारकबाद हमारे मोहल्ले के लिए, अहले मोहल्ले के लिए है कि इन्होंने ऐसा इनिशिएटिव यहाँ पे कायम किया है। मैं माइनॉरिटी, खासकर जो है मेरी संस्था जो है माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट एंड एम्पावरमेंट एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्षता में बम्बई, हमारी मुंबई से रजिस्टर्ड संस्था है। संपूर्ण भारत में हमारे पदाधिकारी हैं। सिर्फ मिशन यही होता है कि कहां तक हो सके माइनॉरिटी के लोगों को अपलिफ्ट किया जाए, उनका उद्धार किया जाए, उनको बताया जाए, क्योंकि हमारे पास इल्म बहुत है लेकिन उस सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हम बच्चों को पढ़ा के जब 12वीं के बाद उसका करियर निर्धारित होता है कि क्या बनेगा, उस वक्त हम उसको जो है काम छुड़ा देते हैं और गैरेज खोल लेता है या कहीं ना कहीं हमाली करने लगता है, इस तरह के कामों में पड़ जाता है। जब उसको पढ़ना था, हम मतलब नर्सरी से लेके 12वीं तक बहुत अपने बच्चों को कोसते हैं, लेकिन जब उसका वास्तव में करियर बनाने की बात आती है तो उस वक्त जो है हम अपने मिशन से भटक जाते हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि ये पंचर बनाने वाले लोग हैं, ये जो है गाड़ी बनाने वाले लोग हैं, इसमें भी टेक्निकल नॉलेज लगता है, लेकिन ये हम लोगों की बदकिस्मती है कि हम लोग अपने बच्चों को, अपने क्रीम बच्चों को अपलिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म जो आज इसरार साहब ने और मोहम्मदी मिशन के यूथ सदर जनाब मोहम्मद अहमद मियां ने मुझे दावत दी कि आप आइएगा, मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे इंस्टीट्यूशन को जितना प्रमोट करें उतना हमारे मुशारे पूरे मुआशरे के लिए जो है मुश्तरका खुशनसीबी होगी। मैं सिर्फ इतना ही कह के अपनी जो है वाणी को विराम दूंगा कि आप लोग पूरी तरह से मुत्तहिद होके ऐसे अदारों को, ऐसे इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करें जिससे कि हमारी नस्लें कामयाब हो सके। धन्यवाद। जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बन के रहो, जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बन के रहो, इस जमीन की बस्ती में आसमां बन के रहो। हज़रत मोहतरम जिस तरह से सैयद गुलाम हुसैन साहब ने बताया कि माइनॉरिटीज़ के काम के सिलसिले में कि वो कर रहे हैं, और मैं उनसे कहता हूं कि आप जब भी माइनॉरिटीज़ के किसी भी इश्यूज़ के लिए ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन या हमारे मुतालिक जितने भी लोग हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम सब आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। अगर आपने महाराष्ट्र की सरजमीन से लखनऊ की सरजमीन पे उत्तर प्रदेश में कदम रखा है तो इंशाअल्लाह मौला ताला हमारी तंजीम आपके साथ है। अब मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम आज के इस प्रोग्राम के जो हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय विधायक महोदय जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक से जो आज हम लोग ने किया है, कोशिश की है, छोटी सी कोशिश की है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं हमने अंजाम दिया है कि जिसके बहुत हम मुबारकबाद के बहुत पात्र बनते हैं, लेकिन एक शुरुआत की है। इंशाअल्लाह ताला मौला अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और आगे की
ये कोशिश जारी रही तो इससे बड़ा प्रोग्राम हम लोग करके आपके सामने पेश करेंगे। मैं विधायक महोदय जी से निवेदन करूंगा कि अपने तबादला ख्याल पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अहमद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इस खूबसूरत प्रोग्राम का एक हिस्सा बनने का मुझे मौका दिया। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन की जानिब से रन की जा रहे हैं इस इंस्टीट्यूट, IIT, M एकेडमी के तमाम टीचर्स को और बच्चों को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जो आज सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट की तरफ से हासिल कर रहे हैं। और इस मौके पर मुनक्किद इस जलसे में जो तमाम मेहमान यहाँ मौजूद हैं, मैं उन सबका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करना चाहूँगा। मुख्तसर सी बात यह है, जैसा कि सैयद बाबर अशरफ भाई ने भी बताया कि अगर इल्म की दौलत आपके पास है तो इसको जरूरतमंदों में जितना ज्यादा खर्च कर ले उतना ज्यादा मुफीद काम है। आज के इस प्रोग्राम में जो बच्चे सर्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं उन सबको हमारी तरफ से मुबारकबाद है। हम सबकी दुआएं आपके साथ में हैं। इंशाअल्लाह यहाँ से सर्टिफिकेट हासिल करके आपके जो ख्वाब हैं, आप जिस मुकाम को पाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उसमें आसानी फरमाए। और मैं अहमद भाई से भी अर्ज करना चाहूँगा कि हम जो समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी से हम लोग आते हैं, उसमें हाई क्लास के भी लोग हैं, मिडिल क्लास के भी लोग हैं, लोअर क्लास के भी लोग हैं। यकीनन जिस मोहल्ले में है उसमें हर तरह की सोसाइटी के लोग, हर तरह की कैटेगरी के लोग भी आपके यहाँ आते होंगे। अगर उसमें लोअर क्लास के कुछ बच्चे आपके यहाँ ऐसे आते हैं जिनको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो फीस वगैरह के इंतजाम में, आप उसमें हम लोगों को भी याद कर सकते हैं। और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए और इस इंस्टीट्यूट के टीचर्स की हौसला अफजाई के लिए मैं यहाँ पर साथ साथ ये भी ऐलान कर दे रहा हूँ कि जो भी हुनरमंद बच्चे आपके यहाँ हैं, ऐसे 25 बच्चों को 2-2 हज़ार रुपए की स्कॉलरशिप हम लोग इंशाल्लाह इस इंस्टीट्यूट को देंगे। बाकी इंस्टीट्यूट वो जिन बच्चों को बेहतर समझे उनको स्कॉलरशिप दे सकता है। जहां तक अहमद भाई ने ये बात कही कि एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में इल्म की दौलत है, अब ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई कंप्यूटर्स दे करके या लैपटॉप दे करके भी उनकी हौसला अफजाई की जाए, तो मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप ये जो ख्वाहिश है इसको एक रिटर्न में आप मुस्तक दें। हम सरकार के सामने डिमांड भी रखते हैं और इंशाल्लाह जो भी बच्चे हुनरमंद समझेंगे वो अगर सबके सब नहीं तो इंशाल्लाह उसमें कुछ ना कुछ की भी इस तरह की भी मदद करने की कोशिश की जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद भाई का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं और जहां भी कहीं हमारी जरूरत हो वो आप बेहिचक याद करें। इंशाल्लाह हम लोगों से जो खिदमत हो सकेगी वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। माननीय विधायक महोदय जनाब अरमान खान साहब ने जिस तरह से इंस्टीट्यूट के लिए बच्चों की तालीम के सिलसिले में मेरा जो बात कहने की था कि जो सरकार की एक पॉलिसी है कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि मदरसे के बच्चे इस चीज़ को आगे लेके चलें और मेरी ये कोशिश है, सरकार की ये कोशिश है कि हम चाहते हैं कि कुरान के साथ साथ कंप्यूटर भी होना चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट को बताने के लिए ये एक मुहिम चलाई है कि हमने कंप्यूटर की तालीम देनी शुरू कर दिया है, आप कंप्यूटर कब हमें देना शुरू करेंगे। लिहाजा
जब आप कंप्यूटर देना शुरू करेंगे तो हमारे पास इंशाअल्लाह ताला इतने बच्चे होंगे कि जो आप कंप्यूटर देते देते थक जाएंगे, बच्चों के हाथ नहीं रुकेंगे। और इसी कोशिश को लेके हम आगे बढ़े हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ते रहेंगे। ये हमारा फ्री जो कोर्स था उर्दू इंग्लिश का और बेसिक कंप्यूटर का, उसमें 64 बच्चों ने शामिल हुए हैं, जिसमें आज सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो मैं चाहता हूँ सर से कि जो बच्चों ने आज यहाँ पर या इस प्रोग्राम को पूरा कंप्लीट कर लिया है, उनको सर्टिफिकेट हमारे माननीय महोदय जी के हाथ से, डॉक्टर अशरफ साहब के हाथ से, सैयद बाबर अशरफ साहब से, गुलाम हुसैन साहब से और जो हमारे गेस्ट आए एहसन भाई आपके हाथ से दिलवाएं, ताकि उन बच्चों को भी हौसला हो कि हाँ हमने मेहनत की है, मशक्कत की है और आज यहाँ तक इसको 1 महीने में इस कोर्स को कंप्लीट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद मियाँ साहब। और आपकी जो एकेडमी है ये IIT एकेडमी, आपके ज़रिए आपके ज़ेर एहतमाम जो प्रोग्राम रखे गए या रखा गया, बच्चों का हौसला अफजाई की गई, उनको इनाम की शक्ल में सर्टिफिकेट दिए गए। और मंच पे हमारे साथ मौजूद हमारे क्षेत्र के MLA मिलनसार खुशमिजाज जनाब अरमान भाई, अशरफ मियाँ साहब कानपुर से तशरीफ़ लाए, दीगर जो लोग डैश पे बैठे हुए हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेहमान खुसूसी आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट, टीचर्स, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद मियाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे स्टाफ का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रुवेदा बानो, तंजीला सबा, अक्सा बानो, तौहीद अहमद, इफ्तिकार खान, अफजाल अशरफ, इब्रा सिद्दीकी, फैमिना बानो, उमरा शरीफ, तनवीर आगा, तहसीन बानो, मोहम्मद मुमताज, दिलशाद अहमद, सैयद मोहम्मद अनस, जल्दी आइए ना। जिया अशरफ, सैयद मोहम्मद, माशाअल्लाह, करीम बानो, मोहम्मद अमीन,
शकील अहमद, मोहम्मद सादिक खान, मोहम्मद अली, मोहम्मद आमीन, मोहम्मद आमीन, पढ़ना भी है और खाना पीना भी है। हाँ, दोनों ही चीजें। मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इमरान, अमरीन खान, अमरीन खान, ज़ेबा, अब्दुल्ला खान, अदीबा मदनी, आयशा मदनी, फातिमा मदनी, महमूना आरिफ, मोहम्मद इस्माइल, लाहिबा बानो, अलीशा मिर्जा, मुस्कान बानो, मोहम्मद अब्दुल्ला शेख, मोहम्मद अब्दुल्ला शेख, मुस्कान बानो, मोहम्मद साहिल, मुस्कान बानो, मोहम्मद साहिल, मोहम्मद मुमताज, दिलशाद अहमद, सैयद मोहम्मद अनस, जल्दी आइए ना। जिया अशरफ, सैयद मोहम्मद, माशाल्लाह। करीम बानो, मोहम्मद आमीन, शकील अहमद, मोहम्मद सादिक खान, मोहम्मद अली, मोहम्मद आमीन, मोहम्मद आमीन, पढ़ना भी है और खाना पीना भी है। हाँ, दोनों ही चीजें। मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इमरान,
अमरीन खान, अमरीन खान, ज़ेबा, अब्दुल्ला खान, अदीबा मदनी, आयशा मदनी, फातिमा मदनी, महमूना आरिफ, मोहम्मद इस्माइल, लाइबा बानो, अलीशा मिर्जा, मुस्कान बानो, मोहम्मद अब्दुल्ला शेख, मोहम्मद अब्दुल्ला शेख, मुस्कान बानो, मोहम्मद साहिल, मुस्कान बानो, मोहम्मद साहिल,